महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, एक जिज्ञासा है क्या? कि पूजा पाठ करने में, पूजा पाठ करते समय जो लोग लीन रहते हैं, जिनके घर में पूजा पाठ हर समय होता रहता है, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि, उनके यहाँ भी भूत प्रेत की व्याधा से क्यों ग्रसित रहते हैं? देखो बेटा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। वास्तव में भूत प्रेत एक कहीं आकाश से नहीं आते हैं। हमारे ही पूर्वज मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अपने कर्मानुसार वो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, और हमारे ही पूर्वज अपने कर्मानुसार पितृ योनि को प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे देवता हैं और प्रेत हमारे दुश्मन हैं। हमारे यहाँ नाना प्रकार का पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन आज कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र के द्वारा एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों के घर भी भूत प्रेत की व्याधा तामसी क्रिया के द्वारा कर देते हैं, और उसके घर में नाना प्रकार का पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रेत आत्मा पूजा पाठ नहीं करने देती, बल्कि सबको बारी बारी परेशान करती है। किसी के शरीर पे सवार हो जाती है, किसी को मिर्गी जैसा रोग बना देती है, किसी के यहाँ कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग बना देती है, किसी के पूरी शरीर को ऐंठन करती है। यानी प्रेत व्याधा से ज़्यादा दुख किसी में नहीं होता, बहुत दुख देते हैं। समझ गए? इसलिए प्रेत तो हर जगह है बेटा। कारण यही है कि इसमें कुछ तो ओझा सोखा तांत्रिकों का हाथ, और कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी पाप, जो दोनों इकट्ठा हुआ तो तांत्रिक लोग कर दिए और हम परेशान होते हैं। भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करने के बाद जिस देवी देवता की उपासना करते हैं, उनको हमारी रक्षा करना चाहिए, तो महाराज जी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? इसका क्या कारण है? देखो बेटा, भगवान दयालु हैं, भगवान सात्विक हैं, भगवान भक्त हैं। जिनकी भी आराधना आप करते हैं भक्त देवी देवताओं की करते हैं। और ये भूत प्रेत म्लेच्छ हैं, इनका खान पान सब गलत है। तो भगवान या जो भी शुद्ध रूप में रहता है, अशुद्ध वालों के पास कैसे जाएगा? जैसे आप बैठे हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, अगर अभी कोई मलमूत्र बहाने वाला मेहतर मलमूत्र की बाल्टी लेकर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उससे दूर होंगे कि आप उसको अपने पास बिठाएंगे? ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी सात्विक और धार्मिक देवता हैं, ये स्वयं दूर जाते हैं, इन गंदे लोगों से दूर हटते हैं। हाँ, एक काम करते हैं कि ये जब ऊब जाएंगे कि हमारे भक्त को बड़ा कष्ट मिल रहा है, उग्र होंगे, क्रोध में आएंगे, तो स्वयं तो आपकी रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कोई न कोई माध्यम बनाएंगे कि आप उनसे मिलिए और उनके द्वारा इन भूत प्रेतों का नाश होगा और आपके भगवान आपकी मदद करना चालू कर देंगे। भूत प्रेत की व्याधा से महाराज जी जो लोग परेशान हैं, हाँ। आप बंगाल से भी तंत्र मंत्र में माहिर हैं, तो भूत प्रेत की व्याधा से बचने के लिए या भूत प्रेत की व्याधा से कुछ निदान बताइए। देखो बेटा, बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त थोड़े ही दिन के बाद नवरात्रि आने वाली है। जो भी भूत प्रेत से ग्रसित हैं, जिनको मिर्गी है, सफ़ेद दाग है, पागल हैं, या संतान नहीं है, या शरीर पे अंग पे सवार होकर कोई जिंद शैतान सैयद या अन्य प्रेत व्याधाएँ प्रताड़ित करते हैं, वे अपने अपने घर से घर की मिट्टी लेकर के जहाँ सोते हैं, अगर पक्का फर्श है तो पानी का छींटा मार के कागज़ रगड़ लें, कच्चा घर है तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर नवरात्रि में प्रथम दिवस ही भैरव धाम ताजपुर आ जाएं। मैं उनकी मिट्टी को स्वयं देखूंगा। देखने के बाद उन्हें परिक्रमा बताऊंगा, परिक्रमा करने से, और कुछ जड़ी बताऊंगा खाने पीने के लिए, जड़ी खाने से, परिक्रमा करने से, और बाद में मैं हवन कुंड की भस्म दूंगा उन प्रेतों को दबाने के लिए। वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, प्रेत व्याधा चली जाएगी, उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा और भविष्य में दोबारा प्रेत व्याधा से वो दुखी नहीं होंगे बेटा। और रात्रि में जो भक्त आश्रम नहीं आ सकते हैं, या धन के अभाव है उनके पास, या गरीब हैं, तो उनके लिए आप कुछ उपाय बताएं जिससे कि उनके कष्टों का निवारण हो सके। ठीक है बेटा, देखिए, पहले तो मैं यही चाहूँगा कि वो भक्त हमारे पास आ जाए, मैं मरीज को एक बार देख लूँ, उनके घर की मिट्टी को देख लूँ कि है क्या इसके घर में। उसी हिसाब से मैं परिक्रमा बताऊंगा। और अगर नहीं आ सकता है कोई बात नहीं,
मैं एक प्रतिज्ञा किया हूँ, हमारे धराधाम पे रहने वाले प्रत्येक नर नारी रोग दोष से मुक्त हो जाएं, भूत प्रेत की व्याधा से छुटकारा पा जाएं, और आज जो तंत्र मंत्र की दुनिया में आने के बाद रोजगार चला रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, इनका रोजगार बंद हो जाए। वह दुखित व्यक्ति अपने ही घर में स्थापना के दिन गंगा स्नान कर लें। अगर गंगा स्नान भी नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, किसी सरोवर में स्नान कर लें। सरोवर भी नहीं है तो नल पर ही स्नान करके, स्नान ध्यान करके, प्रेम के साथ पूरब की ओर मुँह करके, हाथ में थोड़ा चावल लेकर, आंख बंद करके ये संकल्प करें, अय भगवान भैरव, आप तो भगवान शिव के 5वें अवतार हैं। अय माता महाकाली, आप तो पार्वती मैया की उग्र रूप वाली माता हैं। आप कृपा करके हमारे घर की रक्षा करो, हमारे दुख को दूर करो। अब हम प्रतिदिन आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करेंगे। ऐसा निवेदन कर घर में आएं, 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बत्तियां बीच में जुटने ना पाएं, जगह रहे। दीपक जलाने के बाद कंडे की आग पर लोहबान या गूगल जो भी उपलब्ध हो, इसका धुआं करके 15 माला ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। गंगा जल एक कटोरी में रखे रहें। जब माला पूर्ण हो जाए तो 5 लवंग लेकर उस जल में डाल दो। डालने के बाद उस जल को लाओ, उस रोगी को लौंग खिलाकर पिलाओ। यह 21 दिन करने के बाद वो बच्चा ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत की व्याधा चली जाएगी। लेकिन घर में मदिरा और मांस कोई नहीं खा सकता है। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय।